नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से ये वीडियो बीएड के कोर्स के लिए है। ये असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए है। इस सब्जेक्ट के अंतर्गत हम समझेंगे, एक टॉपिक निकल के आता है या चाहे आप क्वेश्चन कह लें तो इसका पॉइंट निकल के आता है या टॉपिक कह सकते हैं आप कि अधिगम का आकलन या अधिगम के लिए आकलन तथा अधिगम के रूप में आकलन के बीच क्या विभेद है, इन सभी पॉइंटों को समझेंगे और इन सभी पॉइंट को समझते हुए पॉइंट वाइज समझेंगे। तो इससे क्या निकल के आता है, सबसे पहले समझेंगे अधिगम का आकलन। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके के वीडियो और बीएड से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए और टीटी से भी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ, क्योंकि आपके दोस्त को भी मदद पहुंच सके। यहाँ देख सकते हैं सबसे पहला जो पॉइंट निकल के आता है कि अधिगम का आकलन यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग देख सकते हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी अधिगम का आकलन देख सकते हैं। इससे पॉइंट निकल के आता है कि पहला पॉइंट निकल के आता है अधिगम के आकलन में संख्या या अक्षर ग्रेड जैसे ABC के द्वारा परिणाम निरूपित किया जाता है। यानी कि सबमेटिव एग्जामिनेशन अर्थात योगात्मक मूल्यांकन जो किया जाता है तो वह क्या होता है, अधिगम का आकलन होता है। यानी कि आपने क्या सीखा तो इस बारे में आकलन किया जाता है ABC ग्रेड के द्वारा या संख्या के द्वारा। आपको कितने मार्क आए या कितने डिवीजन आए, कौन सा डिवीजन आया, कौन सा ग्रेड आया, इस बात को यहाँ पर अंकित किया जाता है। ये साल के अंत में लिया जाता है, यानी कि योगात्मक मूल्यांकन अर्थात सबमेटिव इवैल्यूएशन लिया जाता है। उसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है अधिगम के आकलन में मानकों के साथ यानी कि विथ स्टैंडर्ड। अधिगम का आकलन जो है, अधिगम के आकलन जो है कि मानकों के साथ विथ स्टैंडर्ड एक छात्र की उपलब्धि या यानी कि अचीवमेंट की तुलना की जाती है। यहाँ देख सकते हैं एक छात्र की उपलब्धि यानी अचीवमेंट की तुलना की जाती है। तो ये देख सकते हैं अधिगम के आकलन में जो मानक है उसके साथ एक छात्र की जो उपलब्धि है उसकी तुलना की जाती है। जितने आप मान के चलिए ए ग्रेड में आप 90 मार्क सेट किए हुए हैं तो उनसे तुलना की जाती है कि अगला बच्चा आकलन लेने के बाद अगला बच्चा जो है कि उस स्टैंडर्ड को पार कर पाया या नहीं पार कर पाया और कितना कम रह गया, इस बात को यहाँ पर डिफाइन करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है अधिगम के आकलन का परिणाम। देख सकते हैं अधिगम के आकलन का परिणाम यानी कि रिजल्ट माता पिता अथवा अभिभावक छात्र आदि को सूचित किया जा सकता है। इसमें कहा जा रहा है कि रिजल्ट जो आपने प्रकाशित किए उससे उसको जो है कि उसके माता पिता अथवा अभिभावक या फिर छात्र को सूचित किया जा सकता है कि आपने इतना मार्क गेन किए। उसके बाद निकल के आता है नेक्स्ट पॉइंट में कि अधिगम का आकलन इकाई समाप्त के अंत में की जा सकती है। यानी कि अधिगम का जो आकलन है इकाई के समाप्ति के अंत में होता है या फिर इस साल के अंत में भी जो आपके कोर्स हैं उसको समाप्त होने के बाद किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट जो निकल के आता है वो है अधिगम के लिए आकलन। देख सकते हैं के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग देख सकते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए आकलन। इससे पहले हमने समझे का आकलन, ऑफ आकलन, इसके बाद समझ रहे हैं फॉर आकलन यानी कि के लिए आकलन। यहाँ देख सकते हैं पहला पॉइंट इसी से निकल के आता है कि कहता है यहाँ पे कि अधिगम के लिए आकलन को 2 चरण में सम्मिलित होते हैं। ये जो आकलन है अधिगम के लिए आकलन किया जाता है यानी कि सीखने के लिए जब हम आकलन करते हैं किसी का तो ये 2 भागों में होता है, 2 चरणों में सम्मिलित होता है। पहला देख सकते हैं निदानात्मक आकलन यानी कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट और दूसरा निकल के आता है रचनात्मक आकलन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो निदानात्मक आकलन में क्या होता है, तो बच्चे का जो प्रॉब्लम है उसको आप आकलन के थ्रू उसको आप सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। और रचनात्मक आकलन क्या होता है कि बच्चे में जो भी प्रॉब्लम है उन सभी चीजों को जानने के लिए जब आप अपने तरीके से फॉर्मेटिव करते हैं, उसका फॉर्म तैयार करते हैं आकलन का, किस तरीके से आकलन लिया जाए, तो ये कहलाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। और नेक्स्ट देख सकते हैं पॉइंट निकल के आता है कि अधिगम हेतु आकलन भिन्न प्रकार के स्रोत जैसे देख सकते हैं कि अधिगम के हेतु आकलन यानी अधिगम के लिए आकलन विभिन्न स्रोतों से, जैसे कि किस तरीके से, तो
पोर्टफोलियो में आप देख सकते हैं टेलीग्राम तरह से बनाया जाता है, टेलीमार्क तरह से बनाया जाता है, टेलीग्राम कहा गया। टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ प्राप्त करने के लिए। तो पोर्टफोलियो ये टेलीमार्क के तहत बनाया जाता है कि आपने किस चीज में कितने पॉइंट प्राप्त किए, इस तरीके से। तो ये पोर्टफोलियोज होते हैं, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कार्य प्रगति पत्रक, ये देख सकते हैं कार्य प्रगति पत्रक, यानी कि इसके बाद है शिक्षक आकलन तथा बातचीत का पर आधारित हो सकता है, यहाँ की तथा शिक्षक का अवलोकन जो है बातचीत पर आधारित हो सकता है। शिक्षक जो अवलोकन करते हैं तो बातचीत करके, कन्वर्सेशन करके आपका जो अवलोकन करते हैं, तो ये भी आता है अधिगम के लिए आकलन से निकल के। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है अधिगम के लिए आकलन, जिसमें कि कहता है कि आकलन अगले चरण के लिए अंक, चुनौतियों का पहचान, क्षमता पर जोर देने तथा छात्रों के लिखित या मौखिक रूप से दिए गए उत्तरों के पृष्ठपोषण यानी कि फीडबैक आदि पर जोर दिया जाता है। तो ये कहा जाता है कि छात्रों के लिए जब अधिगम के लिए जब आकलन किया जाता है, तो आकलन के अगले चरण में क्या होता है, तो अंक के लिए जो होता है, तो अंक अगले चरण के लिए अंक, चुनौतियों का पहचान और क्षमता पर जोर देने तथा छात्रों के लिखित या मौखिक रूप से दिए गए उत्तरों के जो पृष्ठपोषण है यानी कि फीडबैक आदि पर जोर दिया जाता है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट निकल के आता है कि चौथा पॉइंट में देखें तो ये निकल के आता है, ये छात्रों को सही दिशा में आगे बढ़ने तथा उनके लिए उचित निर्देशन समायोजन हेतु शिक्षकों को मार्ग प्रशस्त करता है। यह कह रहा है कि छात्रों को सही दिशा में आगे बढ़ने तथा उसके लिए उचित मार्गदर्शन समायोजन हेतु शिक्षक के लिए जो मार्ग प्रशस्त करता है, ये अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत आएगा। और नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं यहाँ पे निकल के आता है कि इसमें कोई ग्रेड या अंक प्रदान नहीं किए जा सकते हैं। यहाँ जो है कि इसमें कोई ग्रेड या अंक नहीं प्रदान किए जाते हैं जब हम आकलन अधिगम के लिए आकलन कर रहे होते हैं, तो इसमें कोई ग्रेड ना ही और ना कोई जो है कि अंक प्रदान किए जा सकते हैं। इसमें जो है रिकॉर्ड जो होगा, तो इसका रिकॉर्ड होता है व्याख्यात्मक रूप से या फिर वर्णनात्मक रूप से, यानी कि डिस्क्रिप्टिव रूप से तथा एनोडेक्लेट देख सकते हैं, एनोडेकल रूप से हो सकता है, देख सकते हैं एनोडोक्लेट देख सकते हैं, इस रूप से हो सकता है। उसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है अधिगम की प्रक्रिया के दौरान अधिगम के देख सकते हैं अध्ययन के पाठ्यक्रम के प्रारंभ से लेकर योगात्मक आकलन यानी कि सबमेटिव असेसमेंट के समय तक होता है। ये जो लास्ट में आप एग्जामिनेशन देते हैं, वार्षिक एग्जामिनेशन होता है या फिर सबमेटिव एग्जामिनेशन कह सकते हैं साल के अंत में, या फिर किसी भी यूनिट के पढ़ाने के बाद जब एग्जामिनेशन ली जाती है, तो वो आकलन जो किया जाता है, तो ये क्या कहलाता है यहाँ पे, तो पाठ्यक्रम के प्रारंभ से लेकर योगात्मक आकलन यानी कि सबमेटिव आकलन के समय तक होता है। ये जो अधिगम के लिए जो आकलन है, अधिगम की जो प्रक्रिया है, वह सारे जो पाठ्यक्रम पढ़ाने से लेकर के योगात्मक आकलन तक होता है। अब नेक्स्ट देख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है यहाँ से कि अधिगम के रूप में आकलन यानी कि असेसमेंट एज लर्निंग। अब असेसमेंट किया जा रहा है लर्निंग के लिए, देख सकते हैं असेसमेंट किया जा रहा है लर्निंग के रूप में यानी कि सीखने के रूप में। जब हम किसी भी चीज का आकलन करते हैं, किसी भी चीज का किसी भी व्यक्ति का या किसी भी छात्र का जब हम आकलन करते हैं या असेसमेंट करते हैं, तो क्या निकल के आता है पॉइंट, यहाँ से देख सकते हैं पहला पॉइंट निकल के आता है अधिगम के रूप में आकलन यानी कि छात्रों के द्वारा सीखने की प्रक्रिया के दौरान क्या किया जाता है, तो ये आकलन किया जाता है सीखने की प्रक्रिया के दौरान ही जब हम आकलन करते हैं, यानी कि जब हमने क्लास में ही जब क्लास लास्ट हुआ और उसके लास्ट में क्लास के लास्ट में जब हम इवैल्यूएशन करते हैं, वहाँ पर असेसमेंट करते हैं कि आपको जो मैंने सिखाया वो आपने सीखा या नहीं सीखा, तो ये कहलाएगा असेसमेंट एज अ लर्निंग। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कह रहा है कि अधिगम के रूप में आकलन का आशय क्या है, तो देख सकते हैं अधिगम के रूप में आकलन का आशय है कि छात्र स्वामित्व यानी कि स्टूडेंट ओनरशिप। इसमें स्टूडेंट डिफाइन करेगा कि उसे किस तरीके से आकलन कराना है तथा छात्र छात्राओं की सोच को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी का निर्वहन करना आदि सम्मिलित होगा। इसमें देख सकते हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए और जो उसकी जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करवाने के लिए
ये जो असेसमेंट लिया जाएगा तो ये कहलाएगा अधिगम के रूप में या असेसमेंट एज लर्निंग के रूप में कहा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है यहाँ पे कि अधिगम के रूप में देख सकते हैं, अधिगम के रूप में आकलन, यानी कि आकलन में छात्र अधिगम प्रक्रिया के लिए लक्ष्य निर्धारण या प्रगति का मॉनिटरिंग करता है तथा परिणामों का प्रतिबिंब करना शामिल है। इसमें देख सकते हैं अधिगम के रूप में आकलन में छात्र अधिगम प्रक्रिया के लिए लक्ष्य निर्धारण करता है, प्रगति यानी कि मॉनिटरिंग तथा परिणामों पर प्रतिबिंब करना शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं चौथा पॉइंट में कि अधिगम प्रक्रिया में छात्रों के लिए देख सकते हैं छात्रों के लिए शिक्षा के लक्ष्यों का प्रदर्शन के लिए मानदंडों के बारे में पता जो आकलन के माध्यम से लगाया जा सकता है। तो ये कह रहा है चौथा पॉइंट जो कि लास्ट था, अधिगम प्रक्रिया में जो छात्रों के लिए शिक्षा के लक्ष्यों एवं प्रदर्शनों के मानदंडों के बारे में पता आकलन के माध्यम से लगाया जाता है, तो ये कहलाएगा, ये जो पॉइंट निकल के आएगा, ये पॉइंट निकल के आएगा असेसमेंट एज लर्निंग के रूप में। तो ये था आपका वीडियो और इसमें मैं बताया कि 3 पॉइंट को लेकर के मेनली मैं आया था। इसमें बताया कि अधिगम का आकलन या अधिगम के लिए आकलन या फिर अधिगम के रूप में आकलन, इन तीनों के बीच जो है कि आपको डिफरेंस में बताया कि क्या क्या पॉइंट इन तीनों के बीच निकल के आ रहा था। तो ये आपको निश्चित रूप से समझ में आ गए होंगे। अगर आ गया तो लाइक कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर लीजिए दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।